साथियों नमस्कार। हालचाल इंडिया से मैं राजेश। आजकल समाज में एक फैशन चल रहा है कि किसी एक वर्ग के पक्ष में बात करो, उसके इतिहास को, उसके अतीत को, उसके महापुरुषों पर थोड़ा सा अध्ययन कर लो और ये ढूंढ लो कि इन पर कभी अतीत में कोई जुल्म हुआ समाज में या कोई अत्याचार हुआ है और किसने किया है। बस इतना जानना है। आपको एक बढ़िया काम मिल जाएगा, एक अच्छा खासा व्यवसाय मिल जाएगा। आपको बहुत पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। आप एक वर्ग के हितैषी बन करके दूसरे वर्ग को गालियां देने लगो। जिस शिद्दत के साथ आप गाली दे सकते हैं, जितनी शिद्दत के साथ और जितने तीखे शब्दों में आप उस दूसरे वर्ग की आलोचना कर सकते हैं और पक्षधर वर्ग की अंदर की भावनाओं को आप जितना बढ़िया भड़का सकते हैं, जितनी जल्दी भड़का सकते हैं, उतनी जल्दी आप उस वर्ग के महानायक बन जाएंगे। ये जो लोग अपने आप को समाज का नायक बताते हैं, जो आपके अपने नायक बने हुए हैं, जिन्हें आप मसीहा मान रहे हैं, वो लोग, क्या कभी आपने एक चीज गौर की है कि ये आपके लिए कभी आज तक बोले? एक भी लड़ाई इन्होंने आपकी समस्याओं को लेकर, आपकी परेशानियों को लेकर, आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर सड़क पर एक भी लड़ाई लड़ी नहीं है। आप देखिए, नहीं लड़ी। ये वो लोग हैं जो सिर्फ आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम दलितों की बात करते हैं। मुख्य हमारा लक्ष्य यही था। हम ये वीडियो इसी पर बनाना चाहते थे। ये वर्ग और समाज, ये सारा कुछ, लेकिन सबसे बड़ा वर्ग जो जुल्म हुआ, जिस पर जो शोषित समाज रहा, दमित समाज रहा, वो वर्ग यही है ना। तो ये एक बड़ा वर्ग है और इस बड़े वर्ग के साथ राजनीतिक अपनी तरह से उसका इस्तेमाल करते हैं। आपके बीच में आते हैं और बड़े बड़े नारे लगाते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं आते हैं। आपकी दिक्कतों, परेशानियों और समस्याओं को लेकर वो आपके बीच कभी नहीं आते। वो अपनी राजनैतिक रोटियां सेकने आते हैं, अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने आते हैं। वो 5 साल नहीं दिखाई पड़ेंगे इलेक्शन के 2 महीने पहले। और इसी तरह आजकल के और बड़े शिक्षक, बड़े विचारक, बड़े वक्ता, महान अम्बेडकरवादी, महान संविधान प्रेमी उभर कर सामने आए हैं, जो बहुत गालियां देते हैं, आपको बार बार याद दिलाते हैं कि आपके गले में हांडी बांधी जाती थी, आपके पीछे झाड़ियां बांधी जाती थी, आप घड़ा लटकाए घूमिए। आपकी भावनाओं को आहत करके उन्हें भड़काने का काम किया जाता है। ये भी खेल देखिए आप। ये दोनों खेलों में दोनों तरह के लोगों के अपने अपने स्वार्थ हैं। ये भी अम्बेडकरवादी हैं और उधर भी अम्बेडकरवादी हैं। लोहिया का नाम लेंगे, फूले का नाम लेंगे, पेरियार का नाम लेंगे, और जितने नाम ये लोग जानते हैं उतने सारे नाम लेंगे। लेकिन ये जिस संविधान की बात करते हैं, जिन बाबा साहेब की बात करते हैं, उन्हीं के द्वारा सृजित, उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ संविधान जो आप लोग जानते हैं
इस वक्त बहुत गौरवान्वित होते हैं। जिस बाबा साहब के संविधान ने हमको आज़ादी दी, मुक्ति का एहसास कराया, वो बाबा साहब का वो संविधान एक एक पन्ना करके फाड़ कर फेंका जा रहा है। और ये तथाकथित अंबेडकरवादी राजनीतिक और सोशल मीडिया पर आपके बैठे हुए बड़े बड़े विचारक और शिक्षा शास्त्री, अपने आप को बताने वाले लोग, अरे अंबेडकर साहब तो ये कहते थे ना, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। आज जब हमारे देश का संविधान खतरे में है, हमने अभी कहा कि खुलेआम, ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे चल रहा है, ये खुलेआम किया जा रहा है और संविधान का एक एक पन्ना धीरे धीरे फाड़ा जा रहा है। और मुझे तो ये लगता है कि पूरा संविधान ही फाड़ कर फेंक दिया गया है, सिर्फ उद्देशिका बची है, सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर वाली जिल्द बची हुई है। अब आप देखिए, और ये लोग जो काम करते हैं, सेफ जोन में बैठकर काम करते हैं। आपके बीच में अगर आपका कोई मसीहा जो पॉलिटिशियन है, जो आपको संगठित करने की बात करता है, वो आपको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहा है, वो आपके बीच आता है तो बड़े अच्छे अच्छे नारे लगवाता है, लेकिन बुलेट प्रूफ गाड़ियों में बैठकर और 10 गाड़ियों के सिक्योरिटी लॉ लश्कर के साथ, वो आपका हितैषी नहीं है, वो आपसे सिर्फ वोट मांगने आता है। और ये सोशल मीडिया पर बैठे हुए लोग सेफ जोन में आपसे वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप अपने मोबाइल पर देखते हैं, भाषणों में सुनते हैं, वो आपको भड़काते हैं, वो आपको उकसाते हैं। क्या इस तरह से कभी कोई आंदोलन हुआ है? मानवर कांशीराम जी गली गली गांव गांव भटके, वो दलित समाज के असली नायक थे, महानायक थे। वो आपकी मुक्ति के लिए लड़ रहे थे, वो संघर्षशील थे, जीवन लगा दिया बिना डरे। हर गली मोहल्ले में झोला टांगे मानवर कांशीराम जी को आप सबने देखा होगा। आज ये आपके जितने मसीहा हैं, इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो अकेले किसी गली या मोहल्ले में जाने की हिम्मत करें या इच्छा करें, क्योंकि वो जाना ही नहीं चाहते। राजनीतिज्ञों को तुम्हारा वोट चाहिए और उस वोट से उन्हें सत्ता चाहिए, या सांसद विधायक बन करके एक हनक और रुआब चाहिए। वो आपकी आज़ादी और मुक्ति की कोई लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं। और वो लोग जो सोशल मीडिया से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तथाकथित अंबेडकरवादी, तथाकथित संविधान प्रेमी, ये कायर लोग हैं जो आपकी भावनाओं को भड़काकर अपना व्यवसाय चला रहे हैं। आप अक्सर सुनते होंगे, ये जो बड़े बड़े विद्वान लोग जो आपको फूले पेरियार अंबेडकर से होते हुए कहां कहां ले जाते हैं। ये
आखिरी में ये अपील करते हुए दिखाई पड़ते हैं ना कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इसको जरूर करें। गिड़ाते हैं, जानते हो क्यों? इससे इनको बहुत सारा पैसा मिलने वाला होता है, डॉलर मिलते हैं, उनका अपना जीवन बढ़िया चल रहा है। यानी आपकी भावनाओं को उकसाकर अगर ये सच्चे अंबेडकरवादी हैं, अगर ये सही मायने में संविधान प्रेमी हैं, तो खड़े क्यों नहीं होते? एक आंदोलन की बड़ी पृष्ठभूमि क्यों नहीं बनाते हैं? लड़ाई है, ये ट्रेंडिंग विषय है, लोकतंत्र, संविधान और बाबा साहब। समझ रहे हैं ना? चूंकि इन शब्दों को अगर गोल मोल करके घुमाइएगा तो एक बड़ा वर्ग आपको अपना हितैषी और हमदर्द मानने लगेगा। यही बिजनेस है, बिजनेस अच्छा है। रातों दिन बाबा साहेब और संविधान की बात करने वाले इन तथाकथित नेताओं, वक्ताओं, शिक्षकों को क्या इतनी सी बात समझ में नहीं आती है कि हम संविधान को बाबा साहब की देन समझकर गौरवान्वित होते हैं? जिस संविधान ने हमें सिर उठाकर जीने का अधिकार दिया, हमें सुरक्षा, शिक्षा और बराबरी का अधिकार दिया, उस संविधान को नष्ट किया जा रहा है। या ये मान लो कि संविधान नष्ट हो चुका है। ये तथाकथित अंबेडकरवादी राजनीतिक दल और सोशल मीडिया पर बड़े बड़े विचारक, भाषणवीर इस पर कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये लोग उनके गले की हांडी उतरने ही नहीं देना चाहते। असलियत तो ये है कि जिस दिन उनको ये एहसास हो गया, जिस दिन तुम्हारे गले की हांडी, अतीत में लटकी हुई तुम्हारे गले की हांडी तुमने कल्पनाओं से उतार फेंकी, या अपने आप सोच लिया तुमने कि मेरे गले की हांडी तो है ही नहीं यार कभी, तो बाबा आदम जमाने की ये प्रक्रिया है, विकास की प्रक्रिया है। हम आदिमानव थे, आदिमानव से धीरे धीरे यहां तक आए, तो बहुत कुछ परिवर्तन होता चला गया। अब अगर यह कह दिया जाए हमारे पूर्वज बानर थे, अरे तो क्या हम आज बानर ये सोचकर खाली अपने आप में अपराध बोध पाल कर बैठे हैं? ये चीज गलत है। तो ये आपके गले में जो एक हांडी बंधी हुई है, काल्पनिक हांडी, उस हांडी को उतरने ही नहीं देना चाहते। क्योंकि जिस दिन आपने वो गले की हांडी उतार करके फेंक दी, जो है नहीं गले में नहीं है, दिमाग में है, और जिस दिन दिमाग से बाहर निकाल दिया आपने उसको, उस दिन इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। ये तथाकथित अंबेडकरवादियों की सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। फिर इन्हें कोई कौड़ी के भाव नहीं पूछने वाला। अगर ये संविधान और लोकतंत्र के सच्चे प्रेमी हैं, फिर एक बार मैं कहता हूं, अगर ये लोकतंत्र और संविधान के सच्चे प्रेमी हैं, ये छुआछूत और जातिवाद जैसे इन बहुत सारी बुराइयों के साथ, बहुत सारी कुरीतियों जिनका जिक्र करते हैं, उनके खिलाफ लड़ना चाहते हैं, तो आप कहिए ना इनसे मैदान में आइए। बंद कमरों में बैठकर कोई लड़ाई नहीं होती। बंद कमरों में बैठकर कभी क्रांतियां नहीं होती। और अब जरूरत है लड़ाई की, आंदोलन की,
तो एक बार कहिए इनसे कि आए बाहर निकल करके, अपने आप इनकी पोल खुल जाएगी। एक आखिरी बात उन लोगों के लिए जो अपने आप को सवर्ण कहते हैं, बड़ी जाति का कहते हैं, ऊंची जाति का कहते हैं, वो बहुत समझदार वर्ग है और बहुत होशियार लोग हैं। हम नहीं मानते, वो ऐसा मानते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम प्रकांड विद्वान हैं, हमसे बड़ा बुद्धिजीवी कोई नहीं है, हमसे बड़ा जानकार कोई नहीं है, हम अगड़ी जातियों में। अब ज्यादा बात नहीं करूंगा इस पर मैं, बस सिर्फ मैं एक बात कहना चाहता हूं उनके लिए कि वो जिस राम राज्य की कल्पना किए बैठे हैं, जिस राम राज्य के लिए पलक पामड़े बिछा कर बैठे हुए हैं, वो राम राज्य कभी आने वाला नहीं है। जिस राम राज्य की आप कल्पना कर रहे हैं वो राम राज्य कभी आने वाला नहीं है, लेकिन जो राम राज्य आने वाला है उस राम राज्य में आपके गले में भी हांडी बांधी जाएगी, ये तय है। क्योंकि ये खेल पूंजी का खेल है। अब आप जमींदार नहीं रहेंगे अगर इस गलत फहमी में आप हैं। पूरा देश एक ही लाठी से हाँका जाएगा। इस खेल को समझिए। आज के लिए बस इतना ही। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जैसी आकृति को अवश्य दबा लें और हाँ, लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।